कौन प्रमुख देवता हैं और किस तरीके से क्या संस्कृति रहता है जो हमारे कुल देवी है बहुचरा माता, जो आपकी जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्तिन देखी तैसी। तो जब आप साधु बन जाते हैं, गुरुमा बन जाते हैं, तो कितना समाज से अलग होता है, क्या विधि विधान से कैसे रहना पड़ता है? थोड़ा किन्नर अखाड़े में पहुँचे हैं, क्या लग रहा है यहाँ का माहौल? जो भक्त आशीर्वाद दो, दिल की बात कहते, दिल की दुख शेयर करते, हर चीज़ से वो पूछते हैं। हमें परिवार छूटा लेकिन इतना बड़ा परिवार मिला। तो अखाड़े जुड़ना होता है, साधु सन्यासी बनना होता है, तो क्या प्रक्रिया होती है, क्या है? साथ ही साथ अखाड़े में देखेंगे तो लोग हजारों संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। क्या लग रहा है कि किन्नर अखाड़ा जो पूरे इस महाकुंभ में क्या स्थान बनाया है? महादेव वो खुद एक संत है, वो साधु है, वो जानते हैं साधु संतों की क्या गुण है, क्या गुणावली है, क्या। नमस्ते, मैं अभिषेक और इस महाकुंभ में मेरी उपस्थिति इस वक्त है किन्नर अखाड़ा में। जी हाँ, इस महाकुंभ में चारों तरफ भक्ति की, आस्था की रस प्रवाहित हो रही है। तो इसी बीच आप देखेंगे तो जो किन्नर अखाड़ा है, किन्नर अखाड़ा में भी लोगों की पूरी भीड़ देखी जा रही है। जो श्रद्धालु आप जिधर भी देखेंगे लगातार श्रद्धालु किन्नर अखाड़े में पहुंच रहे हैं। तो किन्नर अखाड़े में श्रद्धालुओं का पहुंचने का जो क्रम है लगातार जारी है। लोग आशीर्वाद ले रहे हैं और देखेंगे तो इस तरीके से प्रणाम कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर देखेंगे जो दो किन्नर अखाड़े के साधु हैं, मतलब साधु माँ हैं, यहाँ पर उनसे लोग आशीर्वाद ले रहे हैं और आशीर्वाद स्वरूप जो लोग चढ़ावा चढ़ा रहे हैं उधर से प्रसाद में इनको एक सिक्का मिल रहा है जो किन्नर देते हैं सदैव आशीर्वाद में। उसी तरह गुरु माँ भी देख रहे हैं, तो इनका देखेंगे तो एक जो त्रिशूल है उसको किस तरीके से यहाँ पर सजाया गया है। उधर हवन कुंड पर लोग यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञशाला है और ये किन्नर अखाड़े का धर्म ध्वजा है। आप दिखा देंगे तो जिस तरह सभी अखाड़ों का धर्म ध्वजा होता है, किन्नर अखाड़े का भी यह धर्म ध्वजा है। तो धर्म ध्वजा के पास ही पर यह गुरुमाँ लोग बैठे हैं और इनसे लोग लगातार आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। तो किन्नर अखाड़े का क्या महत्व है, जो किन्नर अखाड़े से जुड़े सन्यासी हैं, साधु हैं, उन किस तरह के विधि विधान उनके होते हैं, सब कुछ जानने का प्रयास किया जाएगा। प्रणाम गुरु माँ। जय हो, कल्याण हो, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। इस महाकुंभ में क्या महत्व है किन्नर अखाड़े का और पूरे अध्यात्म का? देखिए, ये जो महाकुंभ है ये अपने आप में इतना व्याप्ति समा के रखी है। जैसे एक महासिंधु अपने अंदर चुन चुन के बुन बुन के जल को समाते हैं, वैसे आध्यात्म और ज्ञान की प्रकाश की अगर आपको स्वाद लेनी है तो इस महाकुंभ नगरी में आपको आना पड़ेगा। और इस कुंभ नगरी में हम अहो सौभाग्य है हमारी कि हमें स्थान मिला, सनातन धर्म की अंतर्गत हमें स्थान मिला किन्नर समाज को, कि हम इस बार पुण्य महाकुंभ की लाभ उठा पा रहे हैं। एक बड़ा चुनौती रहा, आप लोग लंबे संघर्ष के बाद अखाड़े में शामिल हुए, कितना बड़ा संघर्ष रहा? देखिए, संघर्ष तो किसी से छुपा नहीं है। 2014 की नालसा जजमेंट के बाद 15 में किन्नर अखाड़ा प्रतिष्ठित हुआ सनातन धर्म में किन्नर समाज को वापसी लाने के लिए। उसके बाद 2016 में किन्नर समाज ने कई विपत्तियों के साथ, कई विरोधों के साथ उज्जैन में अपना प्रथम कुंभ किया। उसके बाद 2019 में अर्ध कुंभ किया प्रयागराज में, फिर हरिद्वार में कुंभ किया और आज 144 साल बाद लगने वाला महापुण्य कुंभ में किन्नर अखाड़ा पार्टिसिपेट कर रहा है। पहला शाही स्नान किया विलय करके जूना अखाड़े के साथ। हमारे पूज्य महाराज हरिगिरी महाराज की कृपा से, हमारे पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी के कृपा से और प्रयागराज के महामंडलेश्वर माँ कल्याणी नंदगिरी और माँ कौशल्या नंदगिरी के कृपा से आज यहाँ पे कुंभ में हम सबको सौभाग्य प्राप्ति हुई आने की और इसके दर्शन लाभ उठाने की। तो हम लोग बहुत खुश है किन्नर समाज, और आपको इसी से पता चल रहा होगा कि जो ये लंबी संघर्ष थी वो कितनी लंबी थी और आज ये फल कितना मीठा मिल रहा है। एक बड़े अखाड़े का सहयोग मिला, आप लोगों का आशीर्वाद मिला और आज आप लोगों का प्रभाव इतना है कि लोगों की श्रद्धालुओं को पूरी फहरिस्त लगी है।
तो कहाँ से कहाँ आ गए और इस महाकुंभ में आपकी ज़बरदस्त उपस्थिति हो रही है? देखिए, समाज में जो चीज़ छुपाया जाता है ना, उस चीज़ के प्रति समाज का आकर्षण बढ़ जाता है। आप अगर हीरे को सामने रख दोगे ना, लोग देख लेंगे तो इस हीरे से आकर्षण कम हो जाएगा, लेकिन हीरे को अगर छुपा दोगे तो इस हीरे के प्रति आकर्षण बढ़ जाएगी। वैसे ही किन्नर समाज इतना दिन जो पिछड़ा हुआ था, समाज के पीछे छुपा हुआ था, ये हमारे जो किन्नर समाज के अपनी खुद की संस्कृति, कल्चर, हमारी जो विरासतें हैं, हमारे जो धारणाएं, हमारे जो डिसिप्लिन्स थे, इतने दिन समाज से पीछे छुपा हुआ था, दूर था। आज समाज के आगे वो आ रहा है, आहिस्ते आहिस्ते ट्रांसपेरेंसी बढ़ रहे हैं हमारे मूल समाज के साथ। हमारे समाज के मूल स्रोत में हम भी आ रहे हैं, भाई के भाई बन के कंधे मिला के चल रहे हैं। तो लोगों को आकर्षण का जगह बन रहा है कि हाँ, इतने दिनों बाद तो मिलने की समय आई, जानने की समय आई, तो चले इनसे जाने, इनसे मिले, इनसे खबर ले। और एक बात और इसमें मैं कहना चाहती हूँ कि समाज की धारणा भी बहुत बदल रही है। जैसे आपको पता है, पहले लोग देख के डरते थे, मौसी जैसे तैसे 10 रुपये हाथ में दिए, आशीर्वाद दो, गए दूर। लेकिन आज आते, पास में बैठते, माँ आशीर्वाद दो, दिल की बात कहते, दिल की दुख शेयर करते, हर चीज़ से वो पूछते हैं। हमें भी आके लोग यहाँ पूछ रहे, माई जी बैठे हो, ठंड तो नहीं लग रहे, माई जी आप लोग भोजन किए। अच्छा लगता है, मतलब लोगों का भाव बदल गया। अच्छा लगता है कि परिवार छूटा लेकिन इतना बड़ा परिवार मिला। परमात्मा ने, मेरे भोलेनाथ ने, मेरे बहुचारा माता ने इतनी बड़ी परिवार मिला दी। तो वही बात आ गए ना, वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरा विश्व हर किन्नर के लिए परिवार समान है। आपने बात किया संस्कृति की, तो हम जानना चाहेंगे कि किन्नर अखाड़े के कौन प्रमुख देवता हैं और किस तरीके से क्या संस्कृति रहता है। जो हमारे कुल देवी है बहुचरा माता, जो अभी विराजित है हमारे गद्दी में, और हमारे इष्ट देवता है अर्धनारीश्वर। भगवान भोलेनाथ की पुरुष और प्रकृति मिलन के रूप है यो। अर्धनारीश्वर स्वरूप हमारा इष्ट देवता है, बहुचरा माता हमारी इष्ट देवी है। उसके साथ साथ हम लोग श्रीकुल काली कुल का भी सेवा अर्चना करते रहते हैं। हम 33 कोटि मतलब 33 प्रकार के जितने भी देव देवी हैं, सबकी आराधना करते, सब अपने अपने प्रथा, अपने अपने संप्रदाय के अनुसार पूजा पाठ करते। लेकिन मूल इष्ट देवी बहुचरा माता है और मूल इष्ट देव अर्धनारीश्वर भगवान है। तो जय। तो कोई भी जो सामान्य किन्नर है, व्यक्ति है, उसको अखाड़े जुड़ना होता है, साधु सन्यासी बनना होता है, तो क्या प्रक्रिया होती है, क्या पूजन विधि होता है? देखिए, शरीर सामान्य होती है, आत्मा सामान्य नहीं होती है। आपकी आत्मा और मेरी आत्मा उस परम ब्रह्म के साथ जुड़ा हुआ है, बस ढूंढने की देरी है। जो भी जितने भी किन्नर वर्ग के बच्चे आज बिछड़े हुए हैं, भटके हुए हैं, हम तो यही कहूँगी आपके कैमरे के माध्यम से कि वो किन्नर अखाड़ा आए, धर्म की पथ पे चलने की प्रतिज्ञा ले, सनातन के लिए अपनी आवाज़ उठाए। इस सनातन संस्कृति का होके, सनातन का ध्वजा लेके, किन्नर अखाड़ा का ध्वजा लेके आगे बढ़े। मैं अवंतिका नंदगिरी आपको नंबर देती हूँ, मेरा नंबर ले लीजिए, आप शेयर कर देना। किसी को भी जुड़ना हो किन्नर अखाड़े में, मुझसे मिले, मेरे आचार्यों से मिले, मेरे महामंडलेश्वरों से मिले, वो ज़रूर आपको सहायता करेंगे। तो जब आप साधु बन जाते हैं, गुरुमा बन जाते हैं, तो कितना समाज से अलग होता है, क्या विधि विधान से कैसे रहना पड़ता है? थोड़ा पहले आप एक बात सुनिए, मैं खुद को साधु नहीं मानती, ना मैं गुरुमा मानती हूँ। मुझे बनाने वाले आप लोग, मुझे साधु आपने बनाया, मुझे गुरुमा भी आपने बनाया। ये आपकी दी हुई सम्मान की चादर है, मैं ओढ़ के बैठी हूँ। हाँ, इसका गरिमा का रक्षा करने का उत्तरदायित्व मुझ पे है, और इसके लिए जो जो कार्य निर्वहन करना होता है मैं सब करती हूँ। हमारा दिनचर्या होती है, सुबह उठ के संध्या करना, पूजा पाठ आदि करना, माला जप करना, उसके बाद भोजन करना, उसके बाद हम लोग मेले में आती हूँ, मेले का परिक्रमा करती हूँ। किसी का पट्टाभिषेक रहे, किसी का संस्कार रहे, उसमें भी हमें जाना होता है। और यज्ञ हवन लगते हैं तो वहाँ पे आहुति के लिए बैठना पड़ता है। सारे ऐसे क्रम हर रोज़ के रहते हैं, हर रोज़ के कुछ कुछ नए नए क्रम भी रहते हैं, कुछ रेगुलर बेसिस के क्रम भी रहते हैं जो हमें करना पड़ता है। जब आप लोगों की पेशवाई निकलती है, साथ ही साथ अखाड़े में देखेंगे तो लोग हजारों संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, क्या लग रहा है कि किन्नर अखाड़ा जो पूरे इस महाकुंभ में क्या स्थान बनाया है? किन्नर अखाड़ा इस महाकुंभ में हर एक अखाड़े का जो स्थान है, किन्नर अखाड़े का भी वही स्थान है। सब अखाड़े धर्म प्रचार के लिए, धर्म के रक्षा के लिए कर्म कर रहे हैं, और किन्नर अखाड़ा भी कहीं से पीछे नहीं है।
सब भाइयों के साथ किन्नर अखाड़ा भाई बन के कंधा लगा के चल रहा है। ये इतिहास है। विश्व के इतिहास में कहीं भी किसी भी देश में किन्नरों को ये सम्मान नहीं मिला जो मेरे भारतवर्ष में मेरे भारत के संत मुनिजनों ने, मेरे भारत की प्रशासन, मेरे भारत की संविधान हमें दिया। चाहे हमने लड़के ली, लेकिन समय आने पर उन्होंने भी हमारे फीलिंग्स को समझा, हमारे मानसिकता को समझा, समझ के हमें जो प्रदान किया सम्मान, इसके लिए हम आभारी हैं उनसे। लास्ट सवाल यह है कि इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के देखने में पूरा महाकुंभ हो रहा है, तो क्या लग रहा है सनातन का क्या महत्व है मुख्यमंत्री योगी के रहते? अरे महादेव, वो खुद एक संत है, वो साधु है, वो जानते हैं साधु संतों की क्या गुण है, क्या गुणावली है, क्या महिमा है, कैसे उनकी सम्मान सत्कार करना चाहिए। वो आप देखिए 2013 का कुंभ भी मैं देखी हूँ, तब मैं बहुत छोटी थी। आज मैं 2025 का कुंभ भी देख रही हूँ। बहुत बड़ी अंतर है दोनों में, बहुत बड़ी अंतर है। ऐसा भव्य दिव्य डिजिटल कुंभ शायद ही कभी हुआ होगा। विश्व के सबसे बड़ी धार्मिक सभा चल रहा है, ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट गैदरिंग चल रहा है, रिलीजियस गैदरिंग। इसको संभालना एक इंसान की बात नहीं है, हम सबको हाथ मिला के चलना होगा। लेकिन योगी बाबा तो एकदम पूरा ब्लॉकबस्टर बना दी इसको। हाँ, एकदम एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा मिल रहा है यहाँ पे। हाँ। सही में। आप एक बात बताइए, अभी जो परिस्थिति चल रहा है हमारे देश के अंदर, उसके बावजूद इतने श्रद्धालु रोज आते हैं, सारे अखाड़ों में भीड़ उमड़ते हैं, 3.5 करोड़ लोग एक दिन में स्नान किए हैं। आपने इससे पहले कभी सुना है क्या? कभी सुना है? तो आप खुद समझ जाओ ना कि योगी बाबा का क्या प्रताप है। वो योगी है, वो भोगी नहीं है ना। उनकी चर्चा तो विश्व में चल रहा है अभी। हमारे बोलने ना बोलने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनको जज करने के लिए अभी तक कोई बना ही नहीं कि कोई बोले, क्योंकि वो कर्म ही ऐसे कर रहे हैं ना, उनके कर्म बोल रहे पूरे दुनिया के आगे। अखिलेश यादव पूर्व सीएम कहते हैं कि वैसी व्यवस्थाएं नहीं है अभी सब। देखिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्तिन देखी तैसी। ठीक है, मूर्ख को सब मूर्ख ही दिखते हैं, अंधे को सब अंधा ही दिखता है। ठीक है, लंगड़ा जो होता है ना, वो जब सही से चल नहीं पाता है, गुस्से से सोचता है कि साले सामने वाला भी लंगड़ा हो जाए। तो वो अभी क्या बताओ महाराज, धर्म के गद्दी में बैठ के मैं उनको कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन परमात्मा उनको भी सद्बुद्धि दे, नारायण कृपा करे। यदुवंशी है वो, कृष्ण भगवान उनको इतना सद्बुद्धि दे, उनको भागवत प्राप्ति हो। क्या लगता है हिंदुत्व का जय जयकार हो रहा है? हिंदुत्व का जय जयकार हो रहा है, परचम लहरा रहा है ना हिंदुत्व का, ध्वजा लहरा रही है ना, ध्वजा तो लहरा रही है, तभी तो 40 करोड़ की आंकड़ा है, और ये 70 करोड़ जाएगा, देख लेना। 40 करोड़ सरकार बोल रही है ना, जो फैसिलिटीज़ दे रही है 70 करोड़ जाएगा। आप टेंशन मत लो, सनातन को आँच पहुँचाना बहुत दूर की बात है। जो कह रहे हैं ना वो मिट जाएंगे। ये 2-2 किलो चावल में बिकने वाले 200 रुपये के धर्मांतरण, इनके कोई औकात है क्या? हमारे सनातन के आगे कोई औकात नहीं है इनके। तो आपने जो किन्नर अखाड़े के जो गुरुमाँ हैं उनकी बात सुना, और आप देखेंगे लगातार यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं पहुँच रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं। जिधर भी देखेंगे लोग जो आशीर्वाद ले रहे हैं, इधर भी देखिए। तो हमने बात किया, और किन्नर अखाड़ा हो या कोई अखाड़ा हो, हर जगह पर सनातन की जय जयकार हो रही है। श्रद्धालुओं की संख्या भारी संख्या में पहुंच रही है, आशीर्वाद ले रही है। तो महाकुंभ का जो माहौल है आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, कितनी आस्था है। किन्नर अखाड़े में पहुँचे हैं, क्या देखा आप लोग? बहुत अच्छा हमको लगा आने पर, बहुत अच्छा लगा। सोच भी नहीं सकते यहाँ इतना सा माहौल मिलेगा हमको। हम तो 19 से आ रहे हैं, ड्यूटी करने वाले आदमी हम लोग हैं। किन्नर अखाड़े में पहुँच रहे हैं, आप लोग आशीर्वाद ले रहे हैं, अन्य अखाड़े हैं। अच्छा लग रहा है। ऐसा कोई मतलब कि वर्णना करना हमको कम पड़ जाएगा, अभी वर्णन करना कम पड़ जाएगा। आप पीछे एक महिला हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आपने अभी आशीर्वाद लिया, और देखिए अभी आशीर्वाद लेने के लिए आप हैं। तो देखिए लोग आशीर्वाद जिले के जैसे आते हैं, उनसे हम बात करेंगे और बात करके प्रयास करेंगे कि जाने। जी हेलो जी, बढ़िया किन्नर अखाड़े में पहुँचे हैं, क्या लग रहा है यहाँ का माहौल, जो भक्ति का रस भरा है, क्या कुछ कहेंगे? यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा है कि हिंदू समाज के अंदर इतना ज़्यादा हिंदुत्व का और इतनी भक्ति, इतना फेथ, मतलब
बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बिल्कुल प्रयागराज ऐसा लग रहा है जैसे भक्तिमय हो गया है। बिल्कुल हर जगह जहाँ भगवान का नाम है, राम का नाम है, भोलेनाथ का नाम है, तो इट्स अ मेस्मराइजिंग फीलिंग। आप साधु सन्यासी देखे थे, किन्नर साधु पहली दफ़ा देखा? पहली दफ़ा देखे हमने। हम बहुत दूर से, बहुत देर से, 2 घंटे से खोजते हुए आ रहे हैं कि हमको किन्नर अखाड़े में दर्शन ज़रूर करने हैं, क्योंकि इनको इतना जो मान, इनको इतना जो दिया गया है अभी अपने समाज में, वो बहुत हमको, इट्स वेरी वेरी ओवरवेलमिंग, बहुत अच्छा लगा। किन्नर समाज को अलग नज़रिए से हमेशा देखा जा रहा था। यहाँ पर लोग पूजा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं तो क्यों न किया जाए, उनकी पूजा क्यों न की जाए। आज जब अपने दूसरे महाराज संत जो हैं, जब उनकी कर सकते तो इनकी क्यों ना हो सकती। ये भी तो भक्ति कर सकते हैं। पूरे कुंभ में क्या लगा आपको? किस तरह के आप अब तक कुंभ में नहीं आए थे इसके पहले और अब पहुँची हैं, तो खुद में कितना बदलाव आपने देखा? क्या कुछ देखा, क्या बदलाव आया? हर जगह जब भक्ति देखते हैं तो अपने अंदर भी एक तरीके की ऊर्जा जागती है। तो एक बहुत अच्छी ऊर्जा है यहाँ पे। पूरा स्थान, पूरा प्रयागराज पूरा भक्तिमय है, तो बहुत अंदर से बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है। आदमी को लगता है कि चलो अब भी अगर अपने अंदर कुछ अपन सुधार ला सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ है यहाँ पे, बहुत। तो आप यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, योगी मुनि से मिल रहे हैं, और यहाँ पर आस्था की जो धारा बह रही है उसमें लोग जहाँ पर गंगा में स्नान कर रहे हैं, त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं, तो वहीं साधु सन्यासियों से आशीर्वाद लेकर के खुद को भक्तिमय बनाने में जुटे हुए हैं। पत्रिका उत्तर प्रदेश के लिए अभिषेक सिंह, महाकुंभ।